नमस्कार दोस्तों, यूजीसी 2016 का बाकी पेपर हम डिस्कस करेंगे। हमने कितने क्वेश्चंस करा लिए थे? 7 क्वेश्चंस कराए थे। अब 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन कहता है, 8th क्वेश्चन है द इनिशियल द इनिशियल कंटेंट्स ऑफ 4 bit serial input parallel output right shift register is 0110. Okay, then after 3 clock pulses what will be the contents of रजिस्टर? जो कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यही पूछ रहा है ना वो। तो अब हम इसके लिए मार्कर चेंज करते हैं। 4 बिट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट कह रहा है, दैट मीन्स कंटेंट क्या है? 0110। तो इसमें देखिए ये है आपके पास, ये एक बॉक्स बनाया मैंने, रजिस्टर बनाया। यहाँ मैं इसमें कंटेंट्स डालूंगी 0110। ठीक है, यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0110। अब यहाँ पे देखिए, ये इधर देखो, यहाँ पे 4 बिट सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर है। यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना हुआ है, जैसे ये है आपका, यहाँ पे इधर एक्सॉर गेट बना है, ये आप देखिए, ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें बहुत ध्यान से इसको हमें ऑपरेट करना है, प्रोसेसिंग करनी है। ये एक्सॉर गेट है, देखिए। अब पहले आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लॉक पल्स गई है, फर्स्ट क्लॉक पल्स में राइट शिफ्ट रजिस्टर कह रहा है, तो राइट में यहाँ शिफ्ट होगा 0 1 1। ठीक है, 0 1 1, और यहाँ पे फिर आप देखिए ये 1 और 1 जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट, 1 और 1 है, तो यहाँ पे जब ये एक्सॉर होगा तो कितना आएगा? सम ऑफ लाइक इनपुट से 0, तो ये 0 फिर इधर जाएगा ना, तभी तो ये यहाँ कंटेंट शिफ्ट हुआ। या 1 मिनट रुके, एक चीज़ है इसमें गलती हो रही है, देखिए इसमें मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान से करेंगे। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 0110 है। पहले तो आप देखिए इसमें कौन सा जा रहा है, 1 जा रहा है और 0 जा रहा है। सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, तो ये 1 इधर जाएगा। जब ये 1 इसमें जाएगा तो ये 0 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा और ये भी 1 इधर जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लॉक पल्स हुई, मतलब ये 1 फिर इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ मैं फर्स्ट मानूंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए फिर अब ये कितना आया? 1 और 1 आया। अब मैं इसमें दूसरे लूँगी 0 1 1, यानी कि ये जो है यहाँ पे 1 गया, यहाँ 1 गया। सम ऑफ लाइक इनपुट से 0, तो अब ये 0 इधर आएगा। अब ये 0 इधर आएगा तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये सेकेंड क्लॉक पल्स हुई, ये वाला जो कंटेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 1 जा रहा है, तो सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज अगेन 1 हो रहा है। तो जब ये 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? इधर देखिए ये 1 होगा अगेन। यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कौन सा करूँ मेरे को। यहाँ पे ये वाला 1 इधर गया, फिर ये 0 इधर गया, फिर उसके बाद ये 1 इधर जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर जाएगा। तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, 0110 था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हम ऑपरेट करते हैं डायरेक्ट। जब यहाँ पे एक्सॉर गेट केवल इन लास्ट 2 बिट्स का हो रहा है, ठीक है, इसका एक्सॉर गेट हो रहा है, तो सम ऑफ लाइक इनपुट से 0, सॉरी सम ऑफ अनलाइक इनपुट इज 1। जब ये 1 होगा तो ये वाला 1 इधर जाएगा ना, ये 1 इधर जाएगा। जब ये 1 इधर जाएगा तो ये इधर इस वाले बिट की जगह ले लेगा, तो यहाँ ये 1 आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा। तो ये फर्स्ट क्लॉक पल्स होगी, ये जो होगी फर्स्ट क्लॉक पल्स होगी। मैं इसको मार्कर से कर देती हूँ, ये कंटेंट आया 1011। अब हम इन दोनों बिट्स का अगेन एक्सॉर करेंगे, तो सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज अगेन 0। जब ये 0 होगा तो ये वाला जो 0 बिट है वो इधर जाएगा, तो ये वाला 0 इस बिट की जगह आएगा, तो ये 0 इधर आ गया। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, ये 1 हो गया, इधर ये 0 हो गया, अगेन ये 1 इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, मैं इसको ये वाला मिटा देती हूँ। तो आपके पास जो कंटेंट आएगा वो क्या आएगा? 0101। ये जो डेटा आया ये आपका सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आया। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें यहाँ पे ये 1 था,
अब अगेन इन दोनों का एक्सॉर हो रहा है, तो सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, तो ये 1 हुआ। अब ये 1 अगेन इधर जाएगा, तो ये 1 इस बिट की जगह आ गया, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा। तो ये आपका थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आया 1010। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1010 इज द आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, 9th क्वेश्चन है कि मूव BL, 8C, फिर लिखा है मूव AL, 7E, फिर लिखा है ऐड AL, BL, ये लिखा है। अब आप इसमें देखिए कि जो BL है, BL की वैल्यू क्या होती है? आपने पढ़ा होगा 0 to 9, और ABCD ABCDEF, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है। तो यहाँ देखिए BL है, यानी कि ये लोअर रजिस्टर है, लो रजिस्टर पेयर है, तो BL का डेटा 8 है, यानी कि ये डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे होगा 1000। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका C है, तो C इज़ वॉट 12, तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये 7E का कंटेंट, ये जो 7E कंटेंट है ये AL में जाएगा, A इज़ 10, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी 10 की, सॉरी BL है ना, सॉरी BL में डेटा 8 जा रहा है, आई एम सॉरी, तो 8 की वैल्यू 1000 है, सॉरी गलती हो गई। C इज़ 12। उसके बाद 7E का डेटा AL रजिस्टर पेयर में जा रहा है, तो यहाँ पे 7 क्या होगा 0111, ये 7, और E की वैल्यू 14 है, तो ये होगा 1110। अब हम इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये बोथ आर रजिस्टर पेयर, सॉरी डू नॉट कंफ्यूज विद द डिजिट्स की B इज 11 एंड A इज 10, रजिस्टर पेयर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे लो रजिस्टर पेयर है, तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 0 1, 1 + 1 इज़ वॉट, अगर मैं करूँगी तो 1 + 1 इज़ 0 1, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये 1 इधर कैरी हुई, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो डेटा है ये MSB का होगा, ये जो डेटा है ये MSB हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का हो गया, तो यानी कि यू हैव टू सेट कैरी फ्लैग 1, कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये डेटा कितना हो गया, ये 0 हो गया, और ये जो डेटा हो गया ये हो गया 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0A। तो आपका जो आंसर आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, योर रिजल्ट इज कि आपका जो आंसर है 0A है एंड कैरी फ्लैग इज 1, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन है सिग्नल वोल्टेज रेंजेस, सिग्नल वोल्टेज रेंजेस फॉर ए लॉजिक हाई, फॉर ए लॉजिक हाई एंड फॉर ए लॉजिक लो, फॉर ए लॉजिक लो इन RS 232C। ठीक है, स्टैंडर्ड R, मतलब इसमें इसकी क्या लॉजिक लो और लॉजिक हाई की क्या वैल्यू होती है ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, मैंने बताती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा लो कब होगा, लो होगा -15 वोल्ट पे, -15 to -3 वोल्ट पे, और जो हाई होगा वो होगा आपका +3 वोल्ट टू +15 वोल्ट पे। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक C का क्वेश्चन है, वैसे तो अब C आती नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन है, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। 11th क्वेश्चन है आपका कि फॉर I = 3, I less than 15, I plus is equal to 3। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या लिखा है, प्रिंट F, ठीक है, %D, I, एंड यहाँ पे ++I, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आप देखिए, इसमें पूछा है व्हाट विल बी द रिजल्ट इन प्रिंटिंग ऑफ, इसमें रिजल्ट पूछा है, आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है, रिजल्ट पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन प्रिंटिंग ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर I = 3, I less than 15 है एंड I plus =
आई प्लस इक्वल टू 3 है तो फर्स्ट 3 विल बी प्रिंटेड। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट 3 विल बी प्रिंटेड, पहले 3 प्रिंटेड होंगे, फर्स्ट 3 विल प्रिंट, यानी कि आई प्लस इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब आई लेस देन 15, आई प्लस इज इक्वल टू 3, यानी कि 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 क्या है, लेस देन 15 है। फिर उसके बाद 8 प्लस 3 होगा। ठीक है, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 है, 11 लेस देन 15 है। फिर क्या होगा आपका 12, 4 प्लस 3 7, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ना यहाँ पे, ये प्री इंक्रीमेंट है। ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, दिस इज प्री इंक्रीमेंट, पहले से इंक्रीमेंटिंग हो रही है। फिर 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 है, तो आंसर में क्या आएगा आपका 3, 7 और 11, पहले 3 प्रिंट होंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ जो सही है। सी वैसे अब आती नहीं है। द स्पेसिंग, ये जो क्वेश्चन है, द कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था 11, मैं क्वेश्चन 12 बता रही हूँ। क्वेश्चन है द स्पेसिंग बिटवीन centers, the spacing between centers of two holes of a two hole DC is directional coupler. The spacing between centers of two holes of a two hole directional coupler, ये क्या है, ये है आपका 2n+1 इंटू लेमडा g/4, ये आंसर है, ये आपका डायरेक्ट आंसर है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन अभी बताती हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लैस्ट्रॉन, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट एक्सिलरेटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट एक्सिलरेटेड मतलब उनकी स्पीड जब बढ़ाते हैं, आर फर्स्ट एक्सिलरेटेड बाय हाई डीसी वोल्टेज, that is V0 before entering the bunching grid, before entering the bunching grid, okay, their velocity, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड इज, तो आंसर आपका कितना आएगा ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट, जस्ट ओपन सैमुअल लियाओ बुक, इट इज 0.593 इंटू 10 to the power 6 under root V0। V0 is the high DC voltage। तो अगर ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।